आज हम लोग बात करने वाले हैं तुर्किश बात की फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। अगर तुर्किश बात दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या यूज़ किया जाता है, मॉडरेट हीट यूज की जाती है, अप्रॉक्स वही 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसका टेम्परेचर रहता है। और ह्यूमिडिटी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, 80 to 100 डिग्री % रहती है ह्यूमिडिटी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो हार्ट है या फिर जो ब्लड वेसल्स हो गई, उन पे क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा और भी जो अदर ऑर्गन्स हैं उनमें क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, इसका जो इफेक्ट रहेगा रशियन बात की अपेक्षा क्या रहेगा, माइल्ड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा लिया जाता था, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट की बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट की क्या काज करेगा, तो सबसे पहले माइल्ड वेसोडाइलेशन, इंक्रीज पेरिफेरल ब्लड फ्लो। तो जो तुर्किश बात होती है हम जब देंगे तो क्या होगा, उससे जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी, ठीक है, वेसोडाइलेशन काज होगा। इसके अलावा जब वेसोडाइलेशन काज होगा तो मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि जब हम वहाँ पे हार्ट यूज करेंगे, वाटर हार्ट बाथ देंगे, ठीक है, मॉइस्ट बाथ देंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, क्योंकि वहाँ वेसोडाइलेशन काज हो रहा है, ठीक है। और जब वेसोडाइलेशन काज होगा तो उनका जो डायमीटर होगा वो भी इंक्रीज होगा। ब्लड क्या होगा, जो आर्गन कह सकते हैं पेरिफेरल स्किन की तरफ वहाँ पे ब्लड शिफ्ट होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो बॉडी की हीट होती है वो भी रिमूव होने लगती है, ठीक है। अब जब ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रही है तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट की डिलीवरी भी इम्प्रूव होगी, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो भी बॉडी से रिमूव होंगे, ठीक है। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीजेस स्लाइटली, तो हार्ट रेट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है उससे स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, स्किन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होता है। अब जब हार्ट को थोड़ा ज़्यादा ब्लड वहाँ पे पंप करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा वेसोडाइलेशन होगा, तो पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की वजह से ज़्यादा से ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो हार्ट होगा उसको और ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे जो हार्ट रेट होती है वो अप्रॉक्स वहीं पे इंक्रीज हो जाती है थोड़ी, ठीक है। बाकी पर्सन की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इम्प्रूव्ड वीनस रिटर्न। तो जब हम तुर्किश बात देंगे तो उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा। वीनस रिटर्न का मतलब जो ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो किधर की शिफ्ट होगा, हार्ट की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वेन्स भी रिलैक्स होंगी जब आर्टरीज रिलैक्स हो रही हैं, जिससे वेसोडाइलेशन काज हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। इसी तरह वेन्स भी रिलैक्स होंगी, उनको वहाँ पे भी ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा मसल्स भी रिलैक्स होती हैं, वो भी वीनस ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अगर साथ में अगर वहाँ पे हम मसाज करते हैं तो मसाज की वजह से जो वीनस रिटर्न होता है और ज़्यादा वहाँ पे इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वार्म बाथ दे रहे हैं प्लस मसल्स जो वहाँ पे मसाज दे रहे हैं, तो इससे क्या होंगी, वहाँ की जो मसल्स होगी वो भी रिलैक्स होंगी, और वहाँ पे जो वीनस रिटर्न होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर वैस्कुलर इलास्टिसिटी। वैस्कुलर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, और इम्प्रूव होगी जाके, ठीक है। क्योंकि बार बार वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड हीट दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स बार बार डायलेट होंगी, और जो बार बार डायलेट होंगी तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो भी वहाँ पे इंक्रीज करेगी। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर बाद में वहाँ पे हम माइल्ड कोल्ड वाटर शावर ले सकते हैं, तो कोल्ड शावर देकर देंगे तो उसकी वजह से जो हीट और कोल्ड दोनों एक्सपोजर हो जाएंगे, तो इसको हम कंट्रास्ट बाथ कहेंगे। और कंट्रास्ट बाथ भी क्या होता है, वैस्कुलर एक्सरसाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो वैस्कुलर एक्सरसाइज होगी उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये बार बार जो रिपीटेड वेसोडाइलेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो वैस्कुलर इलास्टिसिटी होती है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है।
तो ये था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात की। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये क्या करता है, वहाँ पे हम जो वार्म मॉइस्ट एयर ले रहे हैं, ये क्या करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, या फिर कह सकते हैं हमारे एयरवे ट्रैक्ट को वहाँ पे मॉइस्ट रखेगा, हाइड्रेट रखेगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ जो म्यूकस होगा वो भी डाइल्यूट हो जाएगा और वहाँ पे ब्रीदिंग सकते हैं आसान होगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि जो म्यूकस जब डायलेट होगा तो एक्सपेल आउट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। जिससे वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे रिमूव हो जाएगा और प्रॉपर वहाँ पे ब्रीदिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी डिक्रीज होगा, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें क्या क्या करते हैं रेस्पिरेटरी इफेक्ट में, तो सबसे पहले वार्म मॉइस्ट एयर, ठीक है। इसमें क्या यूज करेंगे, वार्म मॉइस्ट एयर यूज किया जाता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे वहाँ पे हाइड्रेट करेगा जाके, चाहे वो हमारी, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हो गया नाजल कैविटी से लेके हमारे एल्वियोलाई तक, तो जो नाजल कैविटी होगा उसको भी हाइड्रेट करेगा। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ट्रैकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंक्यूल्स हो गए, ठीक है, वो भी क्या करता है, उनको भी ड्राई होने से ही बचाने का काम करता है, ठीक है। तो भी क्या होंगे वहाँ पे हाइड्रेट होंगे, तो और जो वहाँ पे थिक सिक्रीशन है वो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, थिक सिक्रीशन भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जो ब्रीथ, आप जब थिक सिक्रीशन हो गया, ठीक है, सॉफ्ट हो गया, तो क्या होगा, वो एक्सपेल आउट होगा और वहाँ पे प्रॉपर ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कंफर्टेबल रहेगा ब्रीदिंग करने में, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने में, ठीक है। तो जो वार्म एयर ले रहे हैं, वार्म ले रहे हैं प्लस मॉइस्ट एयर ले रहे हैं, ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हाइड्रेट करेगा, जिससे वहाँ पे रेस्पिरेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लूजन म्यूकस। अब लूजन म्यूकस अगर मॉइस्ट एयर हम ले रहे हैं तो क्या करेगा, हमारे म्यूकस को भी क्या करेगा, जो थिक म्यूकस होगा उसको डाइल्यूट करेगा, ठीक है। क्योंकि हीट और मॉइस्चर ले रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस क्या हो रहा है, और जो थिक म्यूकस है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो जो म्यूकस होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, ठीक है। तो उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। तो इस कारण से अगर हम हीट मॉइस्चर यूज करते हैं तो क्या करेगा, जो थिक म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जो सीलिया प्रेजेंट हैं वो भी क्या करेंगे, म्यूकस को आसानी से एक्सपेल आउट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि होता क्या है, जब डाइल्यूट होगा, ठीक है, जब डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वहाँ पे बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट रहती है। अब ये सीलिया क्या करती हैं, उस म्यूकस को एक्सपेल आउट करती हैं, ठीक है, वो लंग्स के अंदर से जाने से रोकते हैं, उसको एक्सपेल आउट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या, ये रहती सीलिया क्या होती है, तो वहाँ पे कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा हमारी ट्रैकिया हो गया, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती हैं। ये क्या करती हैं, वहाँ पे उसको, ये बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती है, इसको ये एक्सपेल आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे बात तुर्किश बात देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकस होगा या फिर कह सकते हैं वहाँ म्यूकस होगा, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हाइड्रेट हो जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में या म्यूकस क्लियरेंस भी आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन नाजल पैसेज। तो अब जब हम स्टीम बाथ ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो नज़ल में कोसा होगा वहाँ इरिटेशन कम हो जाएगी और वहाँ पे जो नेजल सिक्रीशन होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, थिन हो जाएगा और वहाँ पे जो कंजेशन है, कंजेशन भी रिमूव हो जाएगा, कह सकते हैं धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी डिक्रीज होगा, एयर फ्लो वहाँ पे बेहतर कह सकते होगा। अब इसमें लेते क्या है, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था मॉइस्ट एयर रहते हैं, ठीक है, मॉइस्ट एयर ही रहती है जो कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव करता है। अब कैसे इम्प्रूव करेगा, तुर्किश बात, तो तुर्किश बात जब हम देंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जो हमारी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, उस ब्रीदिंग को वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो उसको वो रिमूव करता है, ठीक है। एयर भी मॉइस्ट रखेगा, ठीक है, नेसल पैसेज भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो एयर का फ्लो होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है।
पर्सन को भी आसान रहेगा सांस लेने में। इसके अलावा हेल्पफुल इन साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। तो जो तुर्किश बात है, ये मेनली अगर किसी के साइनोसाइटिस या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, उसमें एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम लोग दे सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अगर मान लिया कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वहाँ पे नेजल सिक्रेशन है, तो बैक्टीरिया कोई रिमूव नहीं करेगा, ये क्या करेगा वहाँ पे एज ए सपोर्टिव यूज़ करेंगे, बाकी मेडिसिन्स वहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है। अब जब मान लिया साइनोसाइटिस किसी को हो जाती है, तो साइनोसाइटिस होता क्या है? तो साइनोसाइटिस अगर देखा जाए तो इन्फ्लामेशन हो जाता है साइनसेस में। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम स्टीम देंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, जो साइनस का सिक्रीशन होगा वो थिन हो जाएगा और वहाँ पे पेशेंट को ब्रीथलेसनेस की कंडीशन या ब्रीदिंग की कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो फेशियल प्रेशर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है म्यूकस। ठीक है, तो और जिससे क्या होगा, जब थिक हो जाएगा तो उसी की वजह से वहाँ पे कफ आने लगता है। ठीक, तो इसीलिए क्या करेंगे उसमें वहाँ पे हम जब हम तुर्किश बात देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो थिक म्यूकस है वो वहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा और वो वहाँ पे आसानी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो कफ होगी या फिर जो कफ भी वहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, एयर भी मॉइस्ट रहेगा वहाँ पे जो तुर्किश बात देंगे। ठीक है, तो पहले भी मैंने बताया जो हम थेरेपी दे रहे हैं ये आज ये कह देंगे सपोर्टिव थेरेपी देंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका नहीं है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए तुमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रोनिक इन्फेक्शन है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उसको हम एज ए सपोर्टिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के बारे में। क्या होता है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम? मतलब हमारी जो मसल्स हैं, तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में हमारी जो मसल्स होती हैं, या फिर कह सकते हैं हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है जिसमें ज्वाइंट्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए। ठीक है, इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो जो मॉडरेट हीट ले रहे हैं प्लस हाई ह्यूमिडिटी ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मैंने बताया था जो टिश्यू होते हैं या जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, उसमें स्टिफनेस रिड्यूस होगी। ठीक है, पेन को रिड्यूस करेंगे, इसके अलावा मसल स्पैज्म को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जिससे वहाँ पे जो जॉइंट्स हो गया उसकी मोबिलिटी वहाँ पे आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीट रिड्यूसेस मसल स्टिफनेस। जो तुर्किश बात देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो हीट रहेगी उसकी वजह से, हीट की वजह से वहाँ पे जो मसल्स की स्टिफनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जब हम हीट बात देंगे तो उसकी वजह से क्या काज होगा, वेसोडाइलेशन काज होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी। जब मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा वहाँ पे, इसके अलावा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी पहुँचेगी, जिससे जो वहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो वहाँ पे रिमूव होने लगता है। जैसे कि बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट, मोस्टली जो तुम्हारा लैक्टिक एसिड हो गया, वो तेज़ी से तुम्हारी बॉडी से वहाँ पे रिमूव होगा। अब जब वहाँ पे रिमूव हो जाएगा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो जो मसल फाइबर्स हो जाएंगे वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पर्सन होगा वो वहाँ पे कह सकते हैं, जो पर्सन होगा वहाँ पे अपने वहाँ पे रिलैक्स फील करेगा। ठीक है, और रीज़न मैंने बताया भी, रीज़न इसका क्या रहता है, क्योंकि मॉडरेट हीट यूज करते हैं जो कि वेसोडाइलेशन काज करेगा। वेसोडाइलेशन काज करेगा मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और वहाँ पे स्टिफनेस जो होगी वो रिड्यूस होगी। ठीक, इसके अलावा प्रमोट रिलैक्सेशन ऑफ स्पैज्म। तो ये क्या करेगा, मसल स्पैज्म की कंडीशन अगर है तो उसको भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। क्योंकि मसल टोन्स को ये क्या करेगा, जब हम हीट थेरेपी देंगे तो मसल टोन जो होगी वो रिड्यूस होगी, वहाँ पे मसल फाइबर्स रिलैक्स हो जाएंगे और इसके अलावा जो पेन स्पैज्म की साइकिल है वो भी ब्रेक हो जाती है। ठीक, और जो नर्व एंडिंग्स होंगी उनमें भी इरिटेशन कम हो जाएगी। ठीक,
तो अगर वहाँ पे स्टीम बाथ के बाद हम मसाज कर दें तो इसका जो मसल रिलैक्सेशन होगा और ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो ये थेरेपी हम दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्प्रूव प्रमोट रिलैक्सेशन, इस पर इम्प्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। अब जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया था, जब जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को, क्योंकि जो वहाँ पे जब हम हीट देंगे एक्सपोजर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे, चाहे वो तुम्हारे लिगामेंट हो, टेंडन हो, जॉइंट्स हो या फिर जो भी हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, जॉइंट में स्टिफनेस भी रिड्यूस होगा, और जब जॉइंट में स्टिफनेस रिड्यूस होगा तो जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो जेंटल स्ट्रेचिंग या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करने पर फिर जॉइंट मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होगा, इससे जॉइंट में जब स्टिफनेस रिड्यूस होगा तो वहाँ पे स्टिफनेस जो मूवमेंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने पर वहाँ पे जो उसकी मोबिलिटी होगी वो भी अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है या फिर क्रोनिक जॉइंट स्टिफनेस की कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज सपोर्टिव थेरेपी हम उसको यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा जल्दी से। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं स्किन एंड स्वेट ग्लैंड। अब स्किन और स्वेट ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो तुर्किश बात है मेनली इसमें क्या है, वार्म मॉइस्ट हीट है। तो ये क्या करती है, जो स्किन और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनको एक्टिवेट करती है। अब एक्टिवेट कैसे करेगी, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्ट हीट यूज की जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। मॉइस्ट हीट प्लस टेम्परेचर है, तो जब स्वेट ग्लैंड इंक्रीज हो जाएंगी तो उसकी वजह से वहाँ पे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पे स्किन क्लीनिंग की कंडीशन डेवलप होगी। कह सकते हैं वहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा वो भी इम्प्रूव होगा, जिससे वहाँ पे जो स्किन की हेल्थ होती है वो भी वहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो अब एक इसमें क्या क्या होता है अगर वहाँ पे तुर्किश बात देंगे तो सबसे पहले हाई ह्यूमिडिटी ओपन्स पोर। तो मैंने बताया भी कि इसमें जो ह्यूमिडिटी रहती है 80 to 100% रहती है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे जो वार्म स्किन होगी वो हाइड्रेट रहेगी। ठीक है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगी। अब जो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगी तो जो सीबम है या फिर जो नेचुरल ऑयल है वो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और जो सॉफ्ट हो जाएगा तो जो पोर्स होंगे, पोर्स में जो वहाँ पे डेट या जो ऑयल्स होगा वो आसानी से वहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रबिंग रिमूव डेड सेल्स। अब क्या करते हैं, जब स्टीम हम देंगे, स्टीम देने के साथ साथ वहाँ पे कैसे स्क्रबिंग करते हैं। ठीक है, कैसे स्क्रबिंग जब हम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, स्किन की जो डेड सेल्स होती हैं वो भी रिमूव होते हैं, क्योंकि स्क्रबिंग में जो वहाँ पे एक्सेस ऑयल होता है वो भी रिड्यूस होता है, और इसके अलावा वहाँ पे कह सकते हैं जो सरफेस होगी वो डेड निकल जाएगी और न्यू स्किन सेल्स वहाँ पे सरफेस पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हॉट वाटर यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से वहाँ पे सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, वेसोडाइलेशन कह सकते हैं काज होगा जाके। ठीक है, तो अब जब सर्कुलेशन वहाँ पे इंक्रीज किया गया, जो ये प्रोसेस हो गया इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन के भी कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि स्टीम प्लस कैसे स्क्रबिंग प्लस कह सकते हैं ये क्या करेगा, हमारी एक्सफोलिएशन या फिर स्किन रिन्यूअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन, हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस। तो मेनली जब हम स्टीम बाथ प्लस हीट देंगे तो इसकी वजह से वहाँ पे जो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बढ़ेगा और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की डिलीवरी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जब वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई इंप्रूव होगी है तो स्किन के जो होगी वो फ्रेश और हेल्दी वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, मॉइस्ट हीट जो रहेगी, मॉइस्चर भी वहाँ पे बॉडी का बैलेंस बनाए रखेगा, मॉइस्चर भी बॉडी में बैलेंस रहेगा, और वहाँ पे जो रेगुलर क्लीनिंग है स्किन की, स्मूथ मसल और सॉफ्ट
वहाँ पे फील करेगी स्किन, ठीक है। स्किन वहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी और वहाँ पे स्मूथ हो जाएगी अगर वहाँ पे रेगुलर हम क्लीनिंग एक्सरसाइज ये थेरेपी देते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। नर्वस सिस्टम पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है? तो नर्वस सिस्टम में माइल्ड हीट इंड्यूसेस पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस, जो कि क्या करेंगे, डीप रिलैक्सेशन करेंगे। अब देखो ये अब नर्वस सिस्टम में मेनली मैंने बताया था जो जब हम मॉडरेट हीट प्लस ह्यूमिडिटी देंगे तो उसकी वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होगा, ठीक। तो इस कारण से वहाँ पे हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें माइल्ड हीट इंड्यूसेस पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस डीप रिलैक्सेशन, मतलब वहाँ पे जब हम तुर्किश बात देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, और रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हो, ठीक। उसका कारण यही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम दे सकते हैं इसे, जब अब हम देंगे उसकी वजह से जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया मेनली, तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा ये डोमिनेंट होगा, जो कि वहाँ पे रेस्ट और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो कह सकते हैं वहाँ पे रिस्पॉन्स उसका इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो तुर्किश बात क्या करेगी, वहाँ पे मसल की जो टेंशन होती है उसको रिड्यूस करेगी, हार्ट रेट को नॉर्मल रखेगी, और इसके अलावा माइंड को भी काम करती है, ठीक। इसीलिए इसको क्या करेंगे वहाँ पे सिंपैथेटिक कह सकते हैं, वहाँ पे हम नर्वस सिस्टम की जो पेशेंट है, पेशेंट को वहाँ पे उसकी जो रिफ्लेक्स एक्शन है या फिर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे वहाँ पेशेंट को जो ट्रंकुलिटी की कंडीशन है या फिर कह सकते हैं कंफर्ट वहाँ पे पेशेंट को फील होगा, ठीक है। तो अलग अलग बात है जिसमें हम दे सकते हैं। इसके अलावा क्या करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और ये क्या करता है जो वहाँ पे स्ट्रेस है या एंजाइटी है वो भी रिड्यूस होती है। कारण क्या है, क्योंकि हीट प्लस मसाज दे रहे हैं, जिसके कारण जो वहाँ पे कार्टिसोल होगा हार्मोन, वो क्या हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। अब जो कार्टिसोल का लेवल वहाँ पे डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे जो एंडोर्फिन हार्मोन है या फिर जो और भी जो पेन रिड्यूस करने वाले हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जब वो रिलीज होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं काज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें काजेटिव एजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये पेन रिलीफ के लिए हार्मोन को रिलीज करने के लिए, इसके अलावा सेरोटोनिन और डोपामिन की भी एक्टिविटी वहाँ बढ़ेगी, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हैप्पीनेस के लिए प्लस वहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। अब जब उसको शांत करेगा उसकी वजह से वहाँ पे मेंटल फटीग रिड्यूस होगा, जाके इमोशनल वेलबींग होगा, और वहाँ पे जो स्लीप क्वालिटी होगी वो भी बेटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के बाद, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट में भी क्या होगा वहाँ पे, तो क्योंकि हमारी बॉडी से सबसे पहले इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट स्लाइटली, क्योंकि वहाँ पे हम वार्म वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मेटाबॉलिक रेट होगी, जिसको हम बीमार कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्यों इंक्रीज होगी, तो मैंने बताया भी था कि क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, और बॉडी क्या करती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, तो हमारा जो थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हीट होगा, हीट वहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा हीट को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, मॉडरेट हीट रखेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है, हमारा ब्लड पंप है, वो आसानी से वहाँ पे हार्ट ब्लड पंप कर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पे जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जो बॉडी होगी वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज वहाँ पे कह सकते खर्च होंगी, जिससे वहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिक रेट होती है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है।
इसके अलावा प्रोमोट स्वेट इंड्यूसेस वेस्ट एलिमिनेशन। तो क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट हीट है, इसकी वजह से वहाँ पे प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग होती है, जिससे क्या होगा, जो स्किन की सरफेस होगी वहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो एक्सेसिव साल्ट के साथ वहाँ पे रिमूव होगा। अब क्योंकि स्वेट में मेनली क्या रहता है तुम्हारा, वाटर रहेगा, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से रिमूव होंगी, जिससे जो कि स्किन सरफेस होगी वो भी वहाँ पे क्लीन रहेगी, और वहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड होंगी उनके भी फंक्शंस वहाँ पे इम्प्रूव होंगे। ठीक है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर भी वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे जब क्योंकि हाई वहाँ पे टेम्परेचर यूज किया जाता है, मॉडरेट कह सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको धीरे धीरे वो क्या करती है, रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे स्वेटिंग इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, जिससे कि जो बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मलाइज वहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस रहे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। वैसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए तो मैंने बताया था मेन आर्गन कौन रहते हैं, लीवर एंड किडनी रहता है। ठीक है, स्वेटिंग कह सकते हैं एक सपोर्ट थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्किन क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्यून सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इम्यून सिस्टम जब तुर्किश बात हम देंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ पे सीधे जो इन्फेक्शन होता है उसको रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल्ड हीट क्या करेगी, बॉडी के जो इम्यून फंक्शन होते हैं उनको ये सपोर्ट करेगी। वहाँ पे इम्यून फंक्शन को, इम्यूनिटी को वहाँ पे बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो माइल्ड हीट इन्हेंसेज इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस। तो मॉडरेट हीट से क्या होगा, वहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे क्या होता है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं उनकी भी इफेक्टिविटी या फिक्स एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, जिससे वहाँ पे जो कि वहाँ पे सर्कुलेशन में वहाँ पे सर्कुलेट कर रही होंगी, ल्यूकोसाइटोसिस की एक्टिविटी वहाँ पे इम्प्रूव होगी, स्ट्रेस कम होने लगेगा, और हमारा जो इम्यून फंक्शन होगा वो भी वहाँ पे कह सकते हैं एक पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पे डालेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर नियमित हम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं हीट थेरेपी के बाद कुछ, तो उसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वहाँ पे स्ट्रांग होता है। ठीक है, सेकंड है इम्प्रूव लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि तुर्किश बात क्या करेगा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को भी ये और ज़्यादा बेहतर अच्छा बनाता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली जो हमारे जो टिश्यू फ्लूइड हो गए वो भी वापस कह सकते हैं ब्लड में उसको पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा जो हमारी इम्यून सेल्स होंगी, इम्यून सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो वहाँ पे जो सेलुलर वेस्ट होगा उसको वहाँ पे रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हीट के साथ साथ अगर मसाज देते हैं तो इससे जो हमारा लिम्फेटिक फ्लो होगा, लिम्फेटिक फ्लो वहाँ पे इंक्रीज होगा और लिम्फेटिक फ्लो बढ़ेगा। इसके अलावा जो वहाँ पे माइल्ड कंजेशन की कंडीशन है, जहाँ पे कंजेशन है वो भी बॉडी से रिमूव होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल भी क्या होता है, स्वेटिंग के थ्रू वहाँ पे रिड्यूस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम वहाँ पे हीट प्लस मसाज देते हैं, हीट के साथ साथ वहाँ पे मसाज भी देते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारा कह सकते हैं लिम्फेटिक फ्लो होगा वो इंक्रीज होगा। अब जो लिम्फेटिक फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो भी वहाँ पे इम्प्रूव होगा। ठीक है, वैसे भी वहाँ पे जब सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो जो हमारी ल्यूकोसाइट्स रहती हैं, ल्यूकोसाइट्स की एक्टिविटी वहाँ पे इम्प्रूव होती हैं। और ल्यूकोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे जो ओल्ड जो माइक्रोब्स हैं उनको वहाँ पे इंगल्फ करने के लिए और उनको किल करने के लिए, ठीक है, फेगोसाइटोसिस करने के लिए कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में, क्या क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मेडिकल स्टोर को कारपोरेट मेडिकल स्टोर से कह सकते हैं बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्टर्स,
वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं आपसे और उसके बारे में कह सकते हैं जो पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे के उनसे सजेशन लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसके कोर्स की फ़ीस की बात करें तो कंप्लीट फ़ीस इसकी 25,000 है। और अगर आपको उसको करना है, इसके बारे में जानकारी लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।